मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है? विचार आप लोग श्रवण कर रहे हैं प्रश्नोपनिषद के 6ठम प्रश्न का विचार चल रहा है, जो भरद्वाज पुत्र, किसने पूछा है? भरद्वाज के पुत्र और सुकेशा नाम के ऋषि ने पिप्पलाद महर्षि से पूछा। तो क्या पूछा है? पूछा है कि क्वासौ पुरुषः षोडशकलः पुरुषः भारद्वाजा त्वं वेत्थ। तो एक आया था कौशल देश का राजकुमार हिरण्यनाभ वाला, और उसने आकर के भारद्वाज जी कह रहे हैं सुकेशा ऋषि कि मेरे पास आया और उसने पूछा, हे भारद्वाज षोडशकलः पुरुषः वेद, क्या तुम षोडशकलः पुरुष को जानते हो? मैं नहीं जानता था, तो इस कारण से मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन वो प्रश्न मेरे चित्त में बना रहा, कांटे की तरह चुभता रहा। तो भगवान अब आप कृपा करके बताइए, वह षोडशकला पुरुष कहाँ रहता है? तो बता दिया। क्या बताया है? इह एवः अन्तः शरीरे, क्या बताया? कि वह जो षोडशकला पुरुष है, इस शरीर के अंदर ही विद्यमान है, और जिसमें ये 16 कलाएं उत्पन्न होती है, हैं? तो मतलब उत्पन्न होती है, रहती है और लय हो जाती। तो ये बतला दिया था कल कैसे उत्पन्न होती है, अविद्या से। आरोप मात्र है, अध्यारोप मात्र है,
और विद्या के द्वारा उस अध्यारोप का अपवाद कर देने पर वह जो पुरुष है वो क्या है? वो तो निष्कल ही है। क्या है? निष्कल ही है, निर्विशेष निरुपाधिक विशुद्ध रूप ही है ना। तो ये बतला दिया है। हाँ, तो अब इसमें विचार चल रहा है कि उसमें ये जो कलाएं है ना उस पुरुष में, तो ये सब कलाएं अविद्या के कारण से क्या है? आरोप मात्र है। और चैतन्य से अभिन्न रूप से ही ये कलाएं उत्पन्न होती है, स्थित रहती है और लीन हो जाती है, सर्वदा ऐसे ही ये लक्षित होती है। अतएव भ्रान्तः केचिद् अग्निसंयोगाद् घृतमिव घटाद्याकारेण चैतन्यम एव प्रतिक्षणम जायते नश्यतीति। तो अब आप देखो क्या बताते हैं इसमें भिन्न कुछ मत जो चेतन के विषय में, पुरुष के विषय में जो अनेकों प्रकार के मत है, कुछ मतों को यहाँ पर क्या करते? उठाते। जो सिद्धांत है वो तो आपको बता दिया। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है कि वह जो पुरुष है वो निष्कल है। क्या सिद्धांत है? पुरुष क्या है? निष्कल है, कला रही, विशुद्ध है। और अविद्या से ये जो प्राण आदि कला है, इनकी उत्पत्ति किसके कारण से मानी गई है? अविद्या के कारण से उस पुरुष में इसका आरोप मात्र करते है ना, अज्ञानियों को समझाने के लिए, इस जगत की व्यवस्था देने के लिए है? अब जो रस्सी में किसी को क्या भास रहा है? सर्प भास रहा है ना। तो भास रहा है, सत्यवत भास रहा है, नहीं भास रहा है। अज्ञानी को तो सत्यवत, बालक को समझाना, क्या करना है? बालक को समझाना है। तो क्या समझाते हैं कि हाँ भाई देखिए सर्प है ना, और ये जो सर्प है ये रस्सी से उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न हुआ है क्या है? फिर कैसे उत्पन्न हो गया? तो वो भी बतला देते हैं कि रस्सी का अज्ञान से है, तभी ये भ्रांति उठ खड़ी। तो व्यवस्था दे रहे, अन्यथा वो जो कल्पित सर्प है उसकी कभी भी तीनों कालों में कोई सत्ता है क्या उसकी? है? लेकिन जिसको सत्यवत भास रहा है तो उसके लिए व्यवस्था देनी पड़ेगी ना। तो वैसे ही ये जो जगत है कैसा भासता है? उसकी व्यवस्था दे रही। अन्यथा क्या है? निष्कल निर्विशेष विशुद्ध जो अक्षर ब्रह्म है, आत्म तत्व है ना। तो उसमें ये जगत और ये जो 16 कलाएं आदि बताई गई है, इनकी संभावना नहीं। तो ये भासती है भ्रांति से, सबके सब भ्रांत है। तो इस कारण से क्या लगता है? जगत दृश्य भासता है। तो इसकी व्यवस्था दे दी है कि कैसे उस अक्षर ब्रह्म से ये प्राण आदि कलाएं उत्पन्न हुई है। वो पीछे आपको बता दिया था, कोई उत्पन्न नहीं हुई है। जैसे शरीर की छाया, कोई शरीर से जन्म लिया क्या उसने? है? क्या है? केवल प्रतीति मात्र है, वास्तविक नहीं है।
प्रतीति मात्र है ना, छाया वास्तविक है क्या? वैसे ही ये जो 16 कलाएं, और इनमें सबसे पहली क्या है? प्राण। तो प्राण आदि रूप ये 16 कलाएं सबकी सब अविद्या से प्रतीति मात्र है, अध्यारोप मात्र है, वास्तविक नहीं है। तो ये सिद्धांत है ना। लेकिन कुछ जो भ्रांति वाले अनेकों मत हैं, इसमें भी क्या है? इस सत्य को, परमात्मा को, जगत को लेकर के अनेकों प्रकार के मतांतर हैं। तो उसमें कुछ मत बताते हैं। अतएव भ्रांतः केचिद् अग्नि संयोगाद् घृतमिव घटाद्याकारेण चैतन्यम एव प्रतिक्षणं जायते नश्यतीति। क्या हुआ जी? घी सर्दी में है, सर्दी, नारियल का तेल ले लो ना, कहते घी की तो उतनी जरूरत भी नहीं पड़ती, नारियल तेल की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, हैं? सर्दी आदि में। तो क्या करो, वो क्या है? बिल्कुल कठोर है। नारियल तेल क्या है? जम करके सर्दी में क्या रहता है? कठोर होता है। और उसको फिर क्या करते हैं? अग्नि से पिघला देते हैं और फिर रख देते हैं, और इतने स्नान करते इतने में फिर कठोर हो जाता है। नहीं तो उसकी जो वो थी द्रव रूपता, वो नष्ट हो गई। फिर ठोस रूप हुआ, फिर वो ठोस रूपता नष्ट होगी, द्रव रूप हो गया। तो इस तरह एक नष्ट होती रही, दूसरी उत्पन्न होती रही, है ना। तो ऐसे ही जो ये क्षणिक विज्ञानवाद वाले हैं, वो क्या मानते? वो ऐसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जो भ्रांत है ये लोग, सिद्धांती कहता है, तो घटाद्याकारेण चैतन्यम एव प्रतिक्षणम जायते नश्यति। घटादि के आकार रूप में घट, पट, मठ, वृक्ष, नदी, सूर्य, चंद्र, आकाश, अग्नि आदि जितने भी जो कुछ भी है, ये सारा का सारा जगत प्रपंच में जो कुछ भी नाम रूप दृश्य है, सब का सब वे भ्रांति, जो भ्रांत लोग हैं, क्षणिक विज्ञानवाद वाले, कल बताया था ना, बौद्ध मत में क्या है? एक क्षणिक विज्ञानवाद वाले, जो आप लोगों को विपश्यना आदि सिखाते हैं, तो उनका सिद्धांत यही है। बाद में जा करके वो वहीं ले करके जाएंगे, है ना। शुरू में तो विपश्यना सिखाएंगे, तो क्या किसको देखो? श्वासों को देखो, फिर कहते हैं शरीर को देखो कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या संवेदना है, और फिर कहेंगे कि अब ये देखो एक एक जो ये शरीर के सेल्स है कि प्रतिक्षण उत्पन्न होते हैं और प्रतिक्षण क्या होते हैं? बनते हैं। उनका ही सिद्धांत है कि हर क्षण पहले वाले नष्ट हो रहे हैं, और नष्ट होने से दूसरे वाले को पहले क्या कर दे रहे? उत्पन्न कर दे रहे। तो उनका क्या चलता रहता है? ये है पहले वाला नष्ट होता है, दूसरा, जैसे शरीर है, ये शरीर जो क्षण भर पहले था वो नष्ट हो गया, दूसरा शरीर है ये क्या है? ये दूसरा शरीर है। फिर जिस क्षण हम कह रहे वो शरीर नष्ट हो गया, दूसरा शरीर है। तो ऐसा उनका क्षणिक विज्ञानवाद, उनका ये सिद्धांत है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि घटादि के आकार रूप से चैतन्यम एव प्रतिक्षणम जायते नश्यति। घटादि के रूप में चैतन्य ही प्रतिक्षण उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। समझ आई बात? ऐसा कौन मानते हैं? केचिद भ्रांता, कुछ भ्रांति वाले लोग। सिद्धांत तो समझ में आ गया। सिद्धांत क्या है? जो वेदांत का सिद्धांत कहिए वो क्या है? हैं? वेदांत का सिद्धांत ये है कि वो जो अक्षर ब्रह्म आत्मा है वो निष्कल है, अद्वितीय है, परिपूर्ण है। और उसमें ये जो 16 कलाएं है, प्राण, नाम, कर्म आदि जितनी भी ये कलाएं है,
ये सब की सब क्या है? अविद्या से आरोप मात्र। क्या है? अविद्या से आरोप मात्र। वो तो सिद्धांत है, मतलब वास्तविक कुछ नहीं है। जैसे रस्सी से जो सर्प है वो भ्रांत व्यक्ति का क्या है? आरोप मात्र। वास्तविक तो एक क्या है? रज्जु ही विराजमान है, विद्या। ठीक है, तो सिद्धांत वो है, कुछ भ्रांति तो ये मानते हैं। दूसरे क्या है? दूसरे जो शून्यवादी है वो क्या मानते हैं? तन्निरोधे शून्यम इव सर्वमित्यपरे। दूसरे क्या कहते हैं कि सारे सबका निरोध कर देने पर, निषेध कर देने पर क्या रह जाता है? शून्य रह जाता है। तो वो जो शून्य है वही क्या है? वही अंतिम तत्व है, परमार्थ तत्व है। ऐसे जो शून्यवादी बोध है वो ऐसा मानते हैं। दूसरा मत ये हो गया, किसको लेकर के? सत्य को लेकर, पुरुष को लेकर के। बात किसकी चल रही है? पुरुष की। पुरुष माने जो ब्रह्म तत्व। दो हो गए, सिद्धांत वाला पहला हो गया। सिद्धांत तो अलग है, ये भ्रांति वालों के दो मत हो गए। तीसरा मत क्या है? घटादि विषयम चैतन्यम चेतयितुः नित्यस्य आत्मनो अनित्यम जायते विनश्यति इति अपरे। घटादि विषयम चैतन्यम चेतयितुः नित्यस्य। वे क्या कहते हैं कि ये मत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये मत क्या है? ये ज्यादा प्रसिद्ध है कि परमात्मा क्या है? वो तो नित्य है, और नित्य परमात्मा से ये अनित्य जगत क्या हुआ है? उत्पन्न। क्या है? ऐसा मानते हैं ना कि परमात्मा तो क्या है? सत्य है, नित्य है, और उस नित्य जो चेतन है, उस नित्य चेतन से ये जो अनित्य जगत है ये क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। तो उसी को कह रहे घटादि विषयम चैतन्यम चेतयितुः नित्यस्य। चैतन्यम जो चेतयिता है, जो नित्य है, उससे ये जो घटादि विषय अनित्य है ना, आत्मना, आत्मा से। देखो कहां तक लिखा है, चैतन्यम चेतयितुः नित्यस्य आत्मना। जो नित्य, जो आत्म तत्व है, जो क्या है? चेतयिता, जो क्या सबका जानने वाला, ऐसा जो नित्य आत्म तत्व है, उससे घटादि विषयम चैतन्यम अनित्यम जायते। उससे ये जो घटादि विषय चैतन्य है, ये उससे क्या होता है? उत्पन्न होता है। विनश्यति इति अपरे, और फिर नष्ट हो जाता है। ऐसे जो दूसरे लोग हैं, है ना, तो ये भी बोध ही है। अपरे आत्मोच्छेदम मोक्षम आलिंगतो बोधा। तो ये क्या है? आलिंगत जो बोध है ना, वो ऐसा मानते हैं। ये तीसरा मत भी बौद्धों का ही है। क्या? कि जो नित्य आत्म तत्व है, चेतयिता सारे प्रपंच का, तो उससे ये जो घटादि विषय रूप चैतन्य है अनित्य, जो अनित्य घटादि विषय रूप चैतन्य है, ये उससे उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। ऐसे दूसरे जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं। इस पर टिप्पणी कितने नंबर की है सेठ जी? 5 नंबर, 4 नंबर? 5 नंबर है ना? 5 नंबर। तो ऐसा न्यायिक लोग मानते हैं। थोड़ा गड़बड़ हुआ टिप्पणी देखने में। ऐसा कौन मानते हैं? नैयायिक लोग मानते हैं। कैसे मानते हैं? देखो, न्यायिक क्या मानते हैं? जो अणु परमाणु है, अणु परमाणु को वो मानते हैं ना, है? सत्य मानते हैं वो। नैयायिक जो है अणु को, परमाणु क्या मानते हैं? अब आप लोग कहेंगे कि देखो जी,
अब तो वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया है? पहले आप अणु मानते थे, वैज्ञानिकों ने परमाणु भी खोज दिया, और परमाणु के अंदर भी खोज दिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि हैं, उसके अंदर भी खोज दिए। तो देखो पहले वालों से ज्यादा सूक्ष्मवेत्ता हो गए आजकल के वैज्ञानिक। तो ऐसे थोड़ा ही है, तो नाम अलग अलग रख दो। नाम अलग रखने से क्या हो जाता है? नाम अलग रखने से कुछ हो जाता है? जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जिसको तत्व अब वैज्ञानिक कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि, जो भी उससे भी आगे कह रहे हो, वो ब्लैक मैटर आदि, उसी को हमने परमाणु कहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने कोई अलग गहरी खोज कर दी हो, ठीक है ना? इस बात को समझना चाहिए। पहले जो ऋषियों ने जो सूक्ष्म चिंतन करके, मनन करके जो विज्ञान स्थापित किया है, वो सत्य है, न्याय युक्त है, युक्ति युक्त है। तो ऐसा नहीं है कि अब कुछ नया और उससे आगे खोज कर लियो। आगे कोई खोज हुई नहीं और हो भी सकती नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो कहाँ पहुँच गए थे? इनकी सीमा पर पहुँच गए थे। कहाँ पहुँच गए थे? सबकी सीमा, सारे के सारे जड़ प्रपंच की सीमा तक पहुँच के उससे भी आगे चले गए। और उससे आगे जो निर्विशेष, निष्कल, निरुपाधिक जो चैतन्य तत्व है, उस तक को खोजा। ठीक है ना? तो खोजना कुछ बाकी नहीं था उनके लिए। अभी तो बहुत कुछ खोजना बाकी है। आपके वैज्ञानिकों के लिए तो बहुत कुछ खोजना बाकी है, पर उन ऋषि मुनियों के लिए कुछ भी खोजना शेष रह गया हो ऐसा नहीं। ठीक है ना? चलो, तो एक मत ये वाला हो गया नैयायिकों का। कौन सा मत हुआ है? कि ये जो चेतयिता, जो नित्य आत्मा है, उससे घटादि विषय जो अनित्य चैतन्य है, ये क्या होते? उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। ऐसा नैयायिकों का सिद्धांत। दूसरा देखो जी, चैतन्यम भूत धर्मा इति लोकायतिकः। लोकायतिक जो लोग हैं, जिनको चार्वाक भी हम कहेंगे, है ना, वो क्या कहते हैं? जो चैतन्यपना है ना, ये भूतों का धर्म है। कल बताया था ना हमने, क्या बताया था? कि जैसे पान का पत्ता, सुपारी, चूना आदि हैं लेकर के चबाते हैं तो क्या हो जाता है? लाल वर्ण, लाल है, उसका क्या हो जाती है? उत्पत्ति होती है ना। वैसे ही ये जो लोकायतिक चारवाक है, वो क्या कहते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चार ही मानते हैं। तो ये जो चार भूत है, इनके विशेष अनुपात में संयोग होने पर शरीर रूपी चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। समझ आया? इन चारों तत्वों के विशेष अनुपात में इनका संगठन होने पर क्या हो जाता है? एक चैतन्य जो गुण है, वो क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। ठीक है? इनका सिद्धांत है। जैसे दूध का भी तो दही बन जाता है, नहीं बन जाता है? दूध के गुण, रस, स्वाद अलग है और दही के अलग है, नहीं? तो वैसी वो कहते हैं कि ये जो चैतन्यपना है ना, ये अलग से कुछ नहीं है, ये भूतों का क्या है? धर्म है। ये चार भूत जो बताए, तो इस कारण से ये शरीर रूपी चैतन्य क्या हो गया? प्रकट हो गया। यही चैतन्य है, यही आत्मा है, यही अंतिम सत्य है। बस ऐसा किनका सिद्धांत है? चारवाक का ये सिद्धांत है। ठीक है? अब आगे देखो क्या कहते हैं।
अनपायोपजन धर्मक चैतन्यम आत्मैव नाम रूपादि उपाधि धर्म प्रत्यवभासते। देखो जी, अनपाय उपजन धर्मक चैतन्यम आत्मैव, जो अनपाय, जिसको क्या किया जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता, और जिसमें उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऐसे जो धर्म वाला है वो जो चैतन्य आत्मा है। चैतन्य आत्मा क्या है? अनपाय अनपायोपजन धर्मक। ठीक है, अनपाय माने जो कुछ ऐसे उसके धर्म आदि हो जो हटाए जा सके, और उपजन जो उसमें धर्म आदि नहीं है वो उसमें डाले जा सके। तो ऐसा आत्म तत्व नहीं है। अनपाय, न तो अपाय, उसमें से कुछ दूर किया जा सकता, न अनोपजना, न उसमें कुछ उपजन किया जा सकता, उत्पन्न किया जा सकता। ठीक है, संस्कार आदि किया जा सकता। ऐसा धर्म वाला जो चैतन्य आत्म तत्व है, नाम रूपादि उपाधि धर्म प्रत्यवभासते। नाम रूप आदि जो उपाधियों के धर्म हैं, वो उपाधियों के धर्म से युक्त सा भासता, प्रत्यवभासते। जबकि है क्या वो? है सब नाम रूप उपाधियों के धर्मों से सदैव रहित ही है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? अनपाय अनोपजना। कैसा स्वभाव है उसका? ना तो उसमें से कुछ निकाला जा सकता, ना अनोपजना, ना कुछ उसमें उपजन किया जा सकता, उत्पन्न किया जा सकता। तो वो जो चैतन्य आत्म तत्व है वो तो क्या है? एक रस है। क्या है? परिवर्तनशील नहीं है। तो एक रस वह जो आत्म चैतन्य है, उसमें नाम रूप आदि उपाधि धर्म प्रत्यवभासते। नाम रूप आदि उपाधि के धर्म उसमें अज्ञानी को क्या होते हैं? भाषित होते हैं। नाम रूप आदि उपाधि के धर्म वाला वह भासता, जबकि वो क्या है? सर्वथा असंग निर्लेप निष्कल ही। ठीक है, तो देखो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा, विज्ञानमानंदम ब्रह्मा, विज्ञान घना एव इत्यादि श्रुतिभ्यः। ये प्रमाण दे दिया है जी। इतनी श्रुतियों के द्वारा क्या बताया? वह जो ब्रह्म क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। वह ब्रह्म क्या है? सत्य, ज्ञान और अंतरहित। क्या है? एक तो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और अनंत स्वरूप है। अनंत है, अंत से रहित है। तो इसमें ब्रह्म के कारण कार्यता का निषेध हो जाता है। यदि इसका सूक्ष्म विचार करेंगे तो ब्रह्म में कारण कार्यता का क्या हो जाता है? निषेध हो जाता है। ना तो ब्रह्म इस जगत का कारण ही है, और ना ये जगत रूप कार्य उसमें है, और ना वो स्वयं किसी का कार्य। न तो कारण है और न कार्य। तो सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा। वह ब्रह्म क्या है? वो तो ज्ञान रूप ही। क्या है? ज्ञान रूप ही, चिद रूप। विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा। क्या है जी? विज्ञान आनंद स्वरूप ब्रह्म है। विज्ञान स्वरूप है, वही ज्ञान, अनुभूति,
और आनंद स्वरूप है। विज्ञान घना एवा, ये अलग अलग श्रुतियां हैं। क्या है? अलग अलग श्रुतियां। तो विज्ञान घन एवा इत्यादि श्रुतिभ्यः, वह तो विज्ञान घन ही है, घन रूप ही है। इत्यादि श्रुतियों के द्वारा क्या बता दिया है? ब्रह्म जो है वो अनपाया अनोपजन धर्मक है। तो उसमें क्या है? न तो कोई धर्म उसमें डाले जा सकते और न उसमें से कुछ निकाला जा सकता, कि उसमें ज्ञान रूपता निकाल ले, सतपना निकाल ले, चिदपना निकाल ले, आनंदपना निकाल ले और कुछ और डाल दे, असतपना डाल दे, जड़पना डाल दे और दुखपना डाल दे। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। ना ना कुछ मिला सकते ना निकाल ना सकते। जी जी। ऐसे ही विविध विविध प्रकार से तो जो शास्त्रों की, वेदों की बातें संतों ने भी कही है सरल भाषा में। तो इस तरह ठीक है जी। तो अनपाया अनोपजन धर्मक जो चैतन्य आत्म तत्व है, उसमें ये सबके सब उपाधि के धर्म अज्ञान के कारण से उसमें भाषित होते, अन्यथा वो तो निष्कल। स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेषु चैतन्यस्य अव्यभिचाराद् यथा यथा यो यः पदार्थो विज्ञायते तथा तथा ज्ञायमानत्वाद् एव तस्य तस्य चैतन्यस्य अव्यभिचारित्वं वस्तु च भवति किंचिन्न ज्ञायते इति च अनुपपन्नम। स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेषु, ये जो पदार्थ है ये तो क्या है? सबके सब व्यभिचारी, सबके सब क्या है? माने परिवर्तनशील, एक जैसे नहीं रहते हैं ना। अभी किस रूप में है, अगले क्षण अलग रूप में। सुगंध आ रही थी फलों से हैं, और 12 घंटे रख दिए तो क्या होगी? सुगंध आ रही है, अब दुर्गंध आ रही है, सड़ गया ना? नहीं। वैसे स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेषु चैतन्यस्य अव्यभिचारात्, लेकिन जो चैतन्य है वो तो अव्यभिचारी रूप से विराजमान। चैतन्य क्या है? अव्यभिचारी रूप से विराजमान है। यथा यथा यो या पदार्थो विज्ञायते, जैसे जैसे जो इन पदार्थों को जानते तथा तथा ज्ञायमानत्वाद् एव तस्य तस्य चैतन्यस्य अव्यभिचारित्वं वस्तु च भवति। वैसे वैसे ज्ञायमानत्वाद्, ज्ञायमान होने से माने जानने में आने से, तस्य तस्य चैतन्यस्य अव्यभिचारित्वं, तो वैसे वैसे जो चैतन्य है उसका जो अव्यभिचारित्वम है, वो अव्यभिचारीपना उसका बना रहता है। किंचन्य ज्ञायते इति च अनुपपन्नम। अच्छा देखो, यहाँ ये बताते हैं कि देखो जो भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, तो नाम रूप तो उसका स्वयं का है,
लेकिन उन सब में जो चैतन्यपना है, सब में क्या है? सतपना, चिदपना, आनंदपना है नहीं है? अधिष्ठान रूप से अस्ति भाति प्रिय, उनका क्या है? अधिष्ठान। नाम रूप का अधिष्ठान क्या है? नाम रूप का अधिष्ठान तो चेतन ही है, ब्रह्म ही है। जितने भी नाम रूप हैं उन सब का जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान में क्या भास रहा है? कल्पित सर्प भासता है। तो अधिष्ठान के बिना जो अध्यस्त है उसकी प्रतीति भी होगी क्या? प्रतीति भी नहीं होगी। तो अधिष्ठान है ना। तो नाम रूप का जो आधार अधिष्ठान है वो तो चैतन्य ही है। क्यों? अस्ति भाति प्रिय रूप। और नाम रूप क्या है? नाम रूप परिवर्तनशील। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि देखो जो पदार्थ है वो पदार्थ तो व्यभिचारी है, बदलता रहता है, लेकिन उनका ज्ञान तो हो रहा है, नहीं हो रहा है? उसमें सतपना, चिदपना, आनंदपना तो क्या है? अव्यभिचारी है। नाम रूप व्यभिचारी है और अस्ति भाति प्रियता ये क्या है? अव्यभिचारी। नाम रूप बदल गया लेकिन है पना, ज्ञानपना और आनंदपना ये बदला क्या? बताइए। ये नहीं बदला ना। तो उसी बात को यहाँ पर कहते हैं कि यह पदार्थ यथा यथा यो यह पदार्थो विज्ञायते, जैसे जैसे जो जिस पदार्थ को जानता है तथा तथा ज्ञायमानात्वाद एव, उनमें जो ज्ञानपना है ना, पहले भी क्या था? वो ज्ञायमानत्व रूप था, अभी भी क्या है उसमें? है ना। तो ज्ञायमानत्वाद एव तस्य तस्य चैतन्यस्य अव्यभिचारित्वम। तो वैसे वैसे उस वस्तु का अधिष्ठान जो चैतन्य है वो तो अव्यभिचारी हुआ ना। वो बदल गया, वो नहीं बदला। माने नाम रूप बदल गया लेकिन अधिष्ठान नहीं बदला। ठीक है। जैसे रस्सी में ही एक ही रस्सी है लेकिन अपने अपने संस्कार से वो क्या अलग अलग भासती है। अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, किसी को सर्प, किसी को जलधारा, किसी को भूछिद्र, किसी को माला तो किसी को दंड। सबको क्या लगती है? अलग अलग। भासरी नहीं भासरी है क्या वास्तव में? वो जो रस्सी है वो अव्यभिचारी, अधिष्ठान ज्यों का त्यों। ठीक। तो उसी को यहाँ पर बताया है जो चैतन्य है वो तो ज्ञायमानत्वाद अव्यभिचारित्वम, उन नाम रूप के जानने में आने के कारण से चैतन्य क्या है? वो तो अव्यभिचारी। वस्तु च भवति किंचन्य ज्ञायते इति च अनुपपन्नम। ऐसा तो कभी नहीं होता है कि कुछ भी हम नहीं जान पाए हो। कोई वस्तु है और उस वस्तु में ज्ञान रूपता ना हो, ऐसा होता है क्या? बताओ। कोई वस्तु है, घड़ा हो चाहे तिनका हो, लेकिन उस तिनके में भी क्या है? ज्ञान रूप है नहीं है? ज्ञान चिदपना उसमें है नहीं है, तभी तो उसका क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है। यदि उसमें चिदपना ना होता, सतपना, चिदपना, आनंदपना ना होता तो आनंद आता है। चिड़िया उठा करके लेके जाती है तिनके को और कितना सुंदर घोंसला बनाती है, अपना बेड बनाती है। अपने घोंसले के अंदर क्या बनाते हैं? नरम नरम सैया बनाते हैं ना। तो इस तरह वो ज्ञान रूप है नहीं है? तिनका भी, घड़ा भी, सबके सब क्या है? ज्ञान रूप है। तो इस कारण से कह दिया है कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो किंचन्य ज्ञायते इति च अनुपपन्नम।
तो चैतन्य यदि नहीं माना जाएगा तो फिर कैसे उसको वो जान सकेगा, कौन उसको प्रकाशित कर सकेगा? तो इसलिए चैतन्य उसमें स्वीकार किया जाता है। आगे देखिए जी, रूपम च दृश्यते न चास्ति चक्षुः इति यथा। जैसे कोई वस्तु होवे है लेकिन वो दिखाई ना देवे, तो ऐसा कहना क्या है? असंगति ही है ना। स्थूल वस्तु के विषय में ये कहना क्या है? जैसे घड़ा भी हो और किसी की आंखें भी ठीक हो और मन भी जिसका शांत हो, तो फिर वस्तु वहां पर हो और ये कहे कि वस्तु नहीं है। तो इसी को कह रहे रूपम च दृश्यते न चास्ति चक्षुरिति यथा। जैसे कोई वस्तु तो है, घड़ा तो है पर मुझे नहीं दिख रहा है, ऐसा संभव है? यदि आंखें ठीक है तो फिर तो क्या होगा, वो दिखेगा ही ना। तो वैसे ही वो जो वस्तु है, उस वस्तु का रूप भले ही बदल गया है, लेकिन उसमें जो चेतन जो अधिष्ठान है उसका, उस अधिष्ठान के कारण से उसमें जो ज्ञायमानता है वो तो बनी हुई है, उसमें चिदपना बना हुआ। व्यभिचरति तु गेयम ज्ञानम न व्यभिचरति कदाचिद अपि गेयम। तो क्या कहते हैं? व्यभिचरति तु गेयम ज्ञानम न व्यभिचरति। जो गेय है ना, तो वो क्या है? वो तो व्यभिचरति। जो वस्तु है वो तो बदलती है, लेकिन ज्ञानम न व्यभिचरति, जो उनमें ज्ञान रूपता है वो व्यभिचरित नहीं होती, वो बदलती नहीं है। जैसे लकड़ी को जला करके क्या बना दिया? राख बना दिया। तो वस्तु तो बदल गई। पहले वस्तु गेय क्या थी? लकड़ी। अब गेय क्या है? राख। तो वस्तु तो बदल गई है, लेकिन उनमें जो ज्ञान है वो ज्ञान व्यभिचरित हुआ है क्या? अभी भी हम जान रहे हैं, पहले लकड़ी को जान रहे थे, अब राख को जान रहे हैं। तो उनमें जो ज्ञान है वो ज्ञान व्यभिचरित नहीं हुआ, ज्ञान नहीं बदला, गेय का रूप बदल गया। व्यभिचरति तु गेयम ज्ञानम न व्यभिचरति कदाचिद अपि, कभी भी। गेया भावेपि गेयांतरे भावात् ज्ञानस्य। गेय के अभाव होने पर भी गेयांतरे भावात् ज्ञानस्य। गेया भावेपि, जो गेय वस्तु है उसका अभाव हो गया। मान लीजिए यहाँ पर क्या रखा है, इसके नीचे कुछ रखा है, तो पहले हमें क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये गेय है हमारे लिए। ये हमने हटा दिया तो कुछ और दिख गया ना, है? या कोई किसी और गेय को आप जान रहे हो। अभी आप घड़े को जान रहे थे, अभी आप गमले को जान रहे हैं। तो उसी को कहते हैं गेया भावेपि। गेय का अभाव होने पर भी गेयांतरे भावाद ज्ञानस्य। जो अन्य दूसरा गेयांतर है, दूसरा जो गेय है उसका तो भावात, उसका भाव होने से ज्ञानस्य भावात। ज्ञान का क्या है? ज्ञान की तो विद्यमानता है। गेयांतर, गेय वस्तु का भाव। घड़ा था, घड़ा ले गए यहां से उठाकर, दीवार तो दिखती है, नहीं दिखती है? तो गेयांतर, और फरस तो है ही, चलो घड़ा नहीं, घड़ा उठा के लेके फरस तो है नहीं है। तो गेयांतर में ज्ञान का जो भाव है वो तो है नहीं है। गेयांतर में ज्ञान का भाव है।
नहीं ज्ञाने असति ज्ञेयम नाम भवति कस्यचित। यदि किसी में क्या हो, ज्ञाने असति, ज्ञान ना हो, तो ज्ञेयम नाम भवति कस्यचित, उसको ज्ञेय कैसे कह सकते हैं? जिस वस्तु का ज्ञान ना हो उसे ज्ञेय कह सकते हैं क्या? ज्ञेय उस कहते ही उसको है जिसका ज्ञान होता है। ज्ञेयपना किसमें बनता है? जिसका ज्ञान हो। जिसका ज्ञान ही ना हो तो वो उसको तो कह दिया है ज्ञेयम नाम कस्यचिद ना भवति, तो ज्ञेय नाम किसी का भी नहीं होता है ज्ञान के अभाव। जानते तभी ज्ञेय, ज्ञान होता है उस वस्तु का, इसीलिए वो ज्ञेय है। ज्ञान न होवे तो फिर वो वस्तु ज्ञेय नहीं। सुषुप्ते अदर्शनाद ज्ञानस्यापि सुषुप्ते अभावात् ज्ञेयवत ज्ञान स्वरूपस्य व्यभिचारः इति चेन्ना। अच्छा जी, यहाँ पर पूर्व पक्षी आ गया बीच में, और वो क्या कहता है? सुषुप्ते अदर्शनाद ज्ञानस्यापि। देखो जी, सो गए तो सो जाने पर जो ज्ञान है उस ज्ञान का भी क्या हो गया? अभाव हो गया, नहीं हो गया? सुषुप्ते अदर्शनाद ज्ञानस्यापि, ज्ञान का भी सुषुप्ति में अदर्शन होता है। अदर्शन माने उसका दर्शन नहीं होता है, वो है नहीं। सुषुप्ते अभावात् ज्ञेयवत ज्ञान स्वरूपस्य, सुषुप्ति में अभाव होने से तो ज्ञेय के समान ही ज्ञान भी हो गया। ज्ञेय के स्वरूप के समान ही ज्ञान का स्वरूप हो गया, नहीं हो गया? अभी क्या बताया है? ये बता दिया कि भाई ज्ञान के अभाव होने पर ज्ञेय किसी का नाम नहीं हो सकता। ठीक, तो अब यहाँ पर ये बीच में आ गया पूर्व पक्षी, कहने लगा सुषुप्ति में तो ज्ञान भी नहीं होता है, इसलिए ज्ञेय के समान ही ज्ञान स्वरूपस्य, ज्ञान स्वरूप भी सुषुप्ति में अभाव हो जाने से व्यभिचार, ये भी क्या है? इसका भी व्यभिचार हो। पीछे क्या बताया? ज्ञेय का व्यभिचार होता है, ज्ञान का व्यभिचार नहीं होता। अर्थात ज्ञेय वस्तु बदलती रहती है, लेकिन ज्ञान सबका जो का त्यों बना रहता है। क्या बताया? ज्ञेय वस्तु का नाम और रूप बदल गया, लेकिन जो ज्ञान है वो तो बना रहा ना, ज्ञान रूपता। तो ज्ञान का व्यभिचार नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सुषुप्ति में तो क्या है? ज्ञेय के समान ही ज्ञान का भी क्या हो जाता है? अभाव होता है। अभाव होने से उसका भी क्या हो गया? सुषुप्ति में व्यभिचार हो गया, वो नहीं है। तो कहते ऐसी बात नहीं है। ज्ञेयः अवभासकस्य ज्ञानस्य आलोकवत् ज्ञेयाभिव्यञ्जकत्वात् स्वव्यङ्ग्याभावः आलोकाभावानुपपत्तिवत् सुषुप्ते विज्ञाना अभाव अनुपपत्तेः। हाँ जी, जैसे कोई वस्तु दिखी नहीं है, प्रकाश नहीं है। क्या नहीं है? घड़ा रखा है कमरे में और अंधेरा है, तो अंधेरा हो जाने से क्या हुआ? वो वस्तु वहाँ है ही नहीं। ऐसा बताओ भाई, जो चीज आपको नहीं दिख रही है, जैसे अंधे को नहीं दिखता है, तो इसका मतलब वो नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। भले ही वो किसी प्रतिबंध के कारण से नहीं उसका प्रत्यक्ष हो रहा है, तो इसका मतलब वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो उसी बात को बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या होता है? केवल उसका अभिव्यंजक जो चित्त है वो नहीं होता। अभिव्यंजक
संपूर्ण दृश्यों को जो जानने वाला, इनका जो अभिव्यंजक चित्त है, इंद्रिया है, वो न होने से ज्ञान का अभाव हो गया हो, ऐसा नहीं। देखो क्या कहते हैं, ज्ञेयावभासकस्य ज्ञानस्य आलोकवत। ज्ञेय का अवभासक जो ज्ञान है वो आलोकवत, प्रकाश के समान। जैसे प्रकाश होता है तो घड़ा दिख गया, तो ज्ञेय को किसने प्रकाशित किया है? प्रकाश ने प्रकाशित किया ना। घड़ा किसके? घड़े को सूर्य ने, प्रकाश ने प्रकाशित किया, तभी आप उस चक्षु आपकी उसको देख पाई है, तभी उसका ज्ञान हुआ आपके चित्त में। उसी को बता रहे हैं, ज्ञेया अवभासकस्य ज्ञानस्य। ज्ञेय का अवभासक जो ज्ञान है, ज्ञेय को कौन जानता है? ज्ञान है ना। आलोकवत, प्रकाश के समान। ज्ञेयाभिव्यंजकत्वाद् स्वव्यंग्याभावः। ज्ञेय का अभिव्यंजकत्वाद्, अभिव्यंजक होने से, ज्ञेय का प्रकाशक होने से। जैसे घड़े का प्रकाशक प्रकाश है, सूर्य आदि का प्रकाश है ना, तो उसी को कह रहे ज्ञेयाभिव्यंजकत्वाद्। ज्ञेय का जो अभिव्यंजक है, व्यक्त करने वाला, एक तरह से अभिव्यंजक किसको बोलते हैं? व्यक्त करने वाला, एक तरह से प्रकट करने वाला, मतलब उसको प्रकाशित करने वाला। ठीक है, तो ज्ञेय का अभिव्यंजक होने से स्वव्यंग्याभावः, तो उसका क्या होती है? उसका वो व्यक्त नहीं होता है। वो क्या होता है? व्यक्त नहीं होता है। जैसे प्रकाश के अभाव में घड़ा होते हुए भी क्या होता है? वो दिखता नहीं है। तो न दिखने से ऐसा नहीं कि वो है ही नहीं, वो केवल क्या हो रहा है? अभिव्यंजक नहीं हो पा रहा है। क्यों? अभी अपने अभिव्यंजक के अभाव में। तो कह रहे ज्ञेयाभिव्यंजकत्वात् स्वव्यंग्याभाव। स्व, अपने को जो व्यक्त करने वाला, प्रकट करने वाला, प्रकाशित करने वाले का अभाव होने से आलोकाभाव अनुपपत्तिवत। जैसे प्रकाश का अभाव होने से घट का दर्शन नहीं हुआ, वैसे ही सुषुप्ते विज्ञानाभाव अनुपपत्ते। सुषुप्ति में विज्ञान का अभाव हो गया, ऐसा नहीं है। बस क्या है? उसका जो अभिव्यंजक, ज्ञान का अभिव्यंजक क्या आपके पास? चित्त। उस चित्त का क्या है? उस चित्त का अभाव हुआ, ज्ञान का अभाव नहीं। समझ आ रहे? जैसे पहले आपको दिखता था और फिर आप क्या हुआ? तिमिर रोग आ गया, चक्षु में क्या हो गया? मोतिया बिंदु हो गया। तो अब आपको वस्तु सामने लेकिन दिखती नहीं, दिखती नहीं है ना। तो न दिखने से वो वस्तु का अभाव तो नहीं हुआ है, नहीं। बस क्या हुआ? जो उसका विव्यंजक है उसका अभाव हुआ है, तो फिर वो चक्षु को ठीक कर दिया, तो फिर वो दिखने लग गया। तो इसको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि विज्ञान का ही अभाव हो गया हो, ऐसा नहीं। अभिव्यंजक नहीं है, है? जैसे अब आपको पंखा चाहिए, हवा चाहिए, और आपने बल्ब तो ला के लगा लिए और हीटर भी लगा लिए, सब कुछ लगा लिया। आप कहते हो उनके घर में भी कनेक्शन है लेकिन उनको तो गर्मी लगती नहीं, और हमें क्या? आपने बल्ब जला दिए 50 यहाँ पर, हमें क्यों गर्मी लग रही है? तो गर्मी लगेगी ना, क्योंकि बिजली में जो ये हवा
इसको विव्यंजक करने के लिए क्या चाहिए? अलग अलग है ना, उसको लिए पंखा चाहिए, हीटर किसी और चीज के लिए है, बल्ब किसी और चीज के लिए है। तो वैसे ही कह रहे कि इसका मतलब ये नहीं कि वो वस्तु ही नहीं है, उसको अभिव्यंजक करने वाला नहीं। तो अभिव्यंजक करने वाला कौन है यहाँ पर? यहाँ पर है अंतःकरण। तो सुषुप्ति में अंतःकरण नहीं है, ज्ञान तो वहां पर फिर भी है, ज्ञान तो है। तभी तो क्या कहता है, मैं सुख से सोया। जब तू सोया उस सुख का कैसे पता तेरे को? और मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, इस बात का कैसे पता? बताओ। हैं? सो गए ना? हैं? फिर उठ करके कहता है बहुत सुख से सो। तो सुख को कौन जान रहा था? वो सुख को कोई जान रहा है ना, पर अभिव्यंजन नहीं कर पा रहा है उस समय। अब जागृत में आप जो जो जानते हो उन सबको क्या करते हो? उनकी व्याख्या कर देते हो, क्योंकि चित्त है, हैं? ये बुद्धि तो व्याख्या कर रही है ना। और स्वप्न में भी क्या करता है? आपका मन कहो, बुद्धि कहो, चित्त कहो, अंतःकरण, जो भी कहना है, तो वो उसको प्रकट कर देता है, नहीं कर देता? प्रकट करना। लेकिन सुषुप्ति में जो आपको सुख है और जो कुछ नहीं जान रहे हो, ये दोनों ज्ञान है ना। ये ज्ञान सुषुप्ति में इनको प्रकट करने वाला, अभिव्यक्त करने वाला नहीं है। और वही चित्त जग करके उनको क्या करता है? जबकि खुद सोया हुआ है। सोया हुआ होने से क्या है? किसी और से ज्ञान लेकर के बता दिया, अरे वहां पर इतना बड़ा सांप है, तू गया था जंगल में देखने? कहने मैं नहीं गया, मेरे को उसने बताया। वैसे ही आपका चित्त कहता है कि मैं तो नहीं था, लेकिन मेरे को किसने बताया? साक्षी ने बताया। सुषुप्ति में चित्त था क्या? सुषुप्ति में तो चित्त क्या हो गया? अविद्या में लीन हो गया है, तमोगुण में डूब गया है, तो चित्त नहीं है। तो सुषुप्ति में जो कुछ नहीं जाना, ये भी ज्ञान है। कुछ नहीं जानना, ये भी क्या है? इस बात को कोई जान रहा है ना, और इस बात को भी जान रहा है, सुख से सोया है? ये दोनों बातें तो कौन जान रहा है? ये साक्षी भाष्य क्या है? अच्छा एक चीज आप देखो, रूप को आप किससे देखते हो? आंखों से, लेकिन उसको प्रकट किससे करते हो? ये अंतःकरण से प्रकट करे ना, बुद्धि है। अब आपने ये ठंडा है गर्म है, इसको किससे जाना है? त्वचा के बिना जान पाएगा क्या आपका मन? आंखों से देख करके जान लेगा। तो किसके द्वारा जानेंगे? त्वचा के द्वारा। और उसको फिर अभिव्यक्त किसने किया? गर्म है, ठंडा है, तो बुद्धि के द्वारा। फिर प्रकट किससे हुआ? वाणी से। तो गूंगा व्यक्ति है, वो बोल नहीं पाता है, लेकिन क्या उसको ज्ञान नहीं हो रहा है? ये गर्म है, ठंडा है, उसको ज्ञान हो रहा है? नहीं हो रहा। वो बोल नहीं पा रहा है, वो उसको प्रकट अभिव्यंजक नहीं कर पा रहा है। समझ आ रहे? वो उसको क्या है? अभिव्यंज नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब नहीं है मीठा, आपने मुंह में मीठा रखा, आपने तो बता दिया कि मीठा ऐसा होता है, गूंगा नहीं बता पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? उसको ज्ञान नहीं हो रहा है क्या? ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन उस ज्ञान को प्रकट करने वाला नहीं है। वैसे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप जो समझते हो कि ज्ञेय के समान ही ज्ञान का भी क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। तो अभाव नहीं होता। इसने कहा था सुषुप्ति में देखो जी, सुषुप्ति में कुछ ज्ञान नहीं होता। होता है ना ज्ञान? नहीं होता है। उस सुख का ज्ञान, कुछ नए जानने का ज्ञान हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो इससे क्या पता लगता है? इससे आत्मा की साक्षी की ज्ञान रूपता सिद्ध होती है। अब उस ज्ञान को उधार लिया,
जंगल में देख के कौन आया कि इतना बड़ा सांप है? दूसरा व्यक्ति। और आप जो बोल रहे हो, आपने तो उधार लिया हुआ है ना उसका, उसने आपको बता दिया है। तो आपके मन के पास तो उधार है ना। वो कहते हैं सुख से सोया, ये जो ज्ञान है ये उसका खुद का है क्या? मुझे कुछ नहीं पता लगा, ये ज्ञान उसका खुद का है? ये ज्ञान उसका खुद का नहीं है। ये साक्षी का ज्ञान है। प्रकट किसके द्वारा हो रहा है? समझ आ रही? अब वाणी सब कुछ कहती है, वह कहती है, करती धरती कुछ नहीं है। ये जो रचना है ये करती कुछ नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि ये तो खाली बातों का ही खाता है। तो क्या है? खाली करता धरता कुछ नहीं है, खाली बातें ही बातें करता है। तो वैसी आपकी जो वाणी है वो क्या करती है? झगड़ा करती है। कह दी तो प्रकट कर रही है ना कि ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान को, अंतःकरण के ज्ञान को, ये क्या, इसके द्वारा हम क्या करते हैं? प्रकट। जब गूंगे जिसके वाणी नहीं है वो प्रकट नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्ञान ही नहीं हो रहा है, उसको ज्ञान का ही अभाव हो गया, ऐसा नहीं है। तो ज्ञान का ये कहा ही गया है, नहीं दृष्टुर दृष्टे विपरिलोपो विद्यते। दृष्टा की जो दृष्टि है, ज्ञान है, उसका कभी लोप नहीं होता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप, चिद, इसलिए क्या बोलते हैं? चिद, चेतन माने ज्ञान स्वरूप। ठीक है, अभी इतना ही रख लीजिए, आगे का विचार कल करेंगे। कठिन कठिन प्रसंग है, थोड़ा सा हम भी देख के बताएंगे आप लोगों को आगे, लेकिन भाष्य के सहित ही पढ़ना चाहिए। हैं? हाँ, लेकिन इसमें कई दिन लग जाएंगे। इसमें भाष्य जो है लंबा है, 94 पृष्ठ तक है, 85 पृष्ठ से। चलो बाकी का विचार हम लोग कल ही करेंगे। आज इतना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते